तो वो कष्ट का निवारण के लिए शिव जी के पास गए, सब देव मिलकर। तो शिव जी ने सबका आने का कारण पूछा, तो ये सब ने बताया कि राक्षसों ने देवों के ऊपर आक्रमण किया है, कि जिसकी वजह से हम सब देव परास्त होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान ऐसे दिए हैं जो वरदान की वजह से वो परास्त नहीं होते हैं। तो शिव जी ने सोचा कि मैं युद्ध के लिए जाऊं, इससे तो अलावा मेरे दो बच्चे हैं, गणेश जी और कार्तिक भगवान। तो देवों को बताया कि ये दोनों आप ले जाइए और उसको युद्ध करेंगे और राक्षसों को हरा लेंगे। तो सबने मिलकर बताया देवों ने कि प्रभु एक कृपा कीजिए, आप दोनों बच्चों की परीक्षा लीजिए, अगर वो परीक्षा में जो उत्तीर्ण होता है उसी को ही हमारे साथ भेजिए। तो शिव जी और पार्वती दोनों बैठे थे। तो शिव जी ने कहा कि गणेश जी और कार्तिक को बताया कि आप दोनों पृथ्वी की परिक्रमा करके आइए, जो सबसे पहले आएगा वो युद्ध के लिए जाएगा और राक्षसों को परास्त करके देवों को आनंदित प्रसन्न करेगा। कार्तिक भगवान अपने मयूर के ऊपर सवारी करके चले गए बिना बताए, चलो परिक्रमा हो जाएगी मेरे को। गणेश जी ने सोचा कि छोटा सा माँ सुंदर मूषक कि उसके ऊपर बैठकर मैं जाऊंगा, कब घूम के आऊंगा पृथ्वी प्रदक्षिणा करके। तो बहुत बुद्धिशाली थे, इसीलिए तो गणेश जी को बुद्धिमत्ता में श्रेष्ठ हनुमान जी की तरह माना गया है। गणेश जी की प्रथम पूजा करने का ही अवसर यही सब वही से ही प्राप्त हुआ था। तो बोलते हैं कि उसी समय पे गणेश जी ने बहुत सोचने के बाद अपने माता पिता के पास गए, प्रणाम किया और उसकी 7 प्रदक्षिणा की। तो बोलते हैं कि 7 प्रदक्षिणा करने के बाद वो दोनों माता पिता को प्रणाम करके गोत्रोच्चार किया। जो हम गोत्रोच्चार करते हैं, जो पंडित लोग होते हैं दूसरे को प्रणाम करते हैं, तब अपने कान के ऊपर हाथ रखकर गोत्र के साथ अपने परिवार का नाम बोलते हैं, किस बेटे का, किस पिताजी का हम बेटा पुत्र है, और फिर बाद में उसको प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से अभिवादन किया उसने। तो गणेश जी, कार्तिक भगवान आ गए और पहले लगे कि मैं तो आ गया प्रदक्षिणा करके, गणेश जी तो इधर बैठा है, तो प्रभु मैं ही जाऊंगा, पिताजी को बोला। तो शिव जी ने बोला कि नहीं, गणेश जी ने अपने बुद्धिमता से परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है, पास हो गया है, और गणेश जी ही जाएंगे। तो गणेश जी ने दैत्यों के साथ में युद्ध किया। इसमें एक दंतासुर करके राक्षस था जो किसी की प्रकार से मरण के शरण नहीं हो रहा था। तो भगवान गणेश जी ने अपने एक दांत को तोड़ा, इसीलिए गणेश जी का एक का दांत टूटा हुआ है। तो उससे भगवान गणेश जी ने वो दंतासुर को मारा। जब वो उसका मरण हो गया तो मृत्यु का अधीन होने के बाद सब राक्षस जो बचे हुए थे वो भाग गए, पाताल लोक चले गए और सब देव प्रसन्न हो गए। तो उसी समय पे सब देवों ने गणेश जी को वरदान दिया कि किसी भी प्रकार की कोई भी पूजा हो या अपने धर्म के अनुसार कुछ भी हो, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा या प्रेयर करके फिर बाद में दूसरा कार्य करना है।